आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हालांकि आज के सेशन में कच्चे तेल में एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट्स जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं प्राइसेस को। और ब्रेंट अभी 1% नीचे भले ही हो, लेकिन जिस तरीके से ओपेक प्लस ने सितंबर में 5.47 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे थ्रेट किया है इंडिया को ओवर रशियन ऑयल परचेजेस, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगे प्राइसेस को आगे जाते हुए भी। ग्लोबल डिमांड सिनेरियो अभी भी वीकर साइड पर ही बना हुआ है। किस तरीके के फंडामेंटल्स, क्या रेंज, क्या प्राइसेस आगे एक्सपेक्ट करें, इस पर करते हैं बातचीत। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो हो रहा है तेल की दुनिया में आपसे बेहतर कोई समझता नहीं है, तो प्लीज़ बताइए क्या मायने निकाले जिस तरीके का ट्रंप का स्टेटमेंट आया। ओपेक प्लस ने सितंबर से जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है, क्या असर आप देखते हैं, कैसे मूव्स है ये? देखिए, जैसे आपने ओपेक की मीटिंग का जिक्र किया, जो ऑनलाइन इन लोगों की मीटिंग हुई थी वर्चुअली, और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में जो तेल का बाजार है उसमें जो सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है वो ट्रंप साहब के रवैये से है। जिस हिसाब से वो जो है भारत को कह रहे हैं कि भाई आप जो है मत लीजिए, और तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चीन पे भी दबाव डाल रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश ये है कि भाई जो रूस का तेल बाजार में आता है वो कम से कम हो जाए, अगर संभव हो सके तो पूरी तरह से गायब हो जाए। तो आप अंदाज लगा लीजिए, अगर 35 लाख बैरल तो वो कच्चा तेल ही निर्यात करता है रूस, और 25 लाख के करीब प्रोडक्ट्स करता है, पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल वगैरह वगैरह, जो तमाम देशों में जाते हैं। तो उनकी ये कोशिश है कि ये बंद हो जाना चाहिए, और जिससे कि रूसी दबाव पे जो है यूक्रेन को लेकर के तो वो दबाव बना सकें। लेकिन मार्केट इसको लेकर के बहुत चिंतित है। भारत ने अंततः जाके कल रात को मध्य रात्रि में जाकर के उसका जवाब दिया, जिससे बाजार में काफी खुशी हुई है कि भारत ने एक सख्ती का रवैया अपनाया है। इससे पहले चीन ने भी वही लगभग तरीका जो है अख्तियार किया है कि वो भी हम उनकी बात नहीं मानेगा। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है और कि यूरोपियन यूनियन हो या ट्रंप साहब हो, इस मसले में उनकी बात को नहीं सुना जाएगा। भारत वो करेगा जो राष्ट्र हित में है। तो इससे आपने देखा दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर जब बाजार खुले, तेल के बाजार खुले, तो उसके अंदर काफी इस बात को लेकर सेटिस्फेक्शन था कि भारत के रवैये से जो कीमत है वो थोड़ा उसी में संयम में रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब का इस पर क्या जवाब होता है, क्या वो और कुछ नया लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रूस से तेल का निर्यात होता है वो सैंक्शन नहीं है। अमेरिका ने भी उसको सैंक्शन नहीं किया है, ना यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो तेल खरीदने में किसी तरीके की रोक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप साहब जो है वो आरोप लगाते हैं कि भारत ने जो है, जैसे उन्होंने कल रात को लगाया 9:30 बजे ट्वीट करके, जिससे पूरी दुनिया में बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा भारत रूस से तेल लेता है और उसके ओपन मार्केट में उसको बड़ी मोटे दाम पे बेचता है। भारत तो कच्चा तेल का एक बूंद भी जो रूस से आता है वो निर्यात नहीं करता, ना उसे ओपन मार्केट में बेचता है। तो तथ्य उनके पूरे गलत थे। अगर उनका इशारा प्रोडक्ट्स को था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो वो तो दुनिया भर में करते हैं, खुद अमेरिका भी वही करता है, तो उसमें ऐसी क्या बात होगी। अच्छा तनेजा जी, एक चीज और बताइए, अब ऐसे सिचुएशन में भाव आप किस दायरे में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कंसीडरिंग ट्रम्प का थ्रेट, वो कब क्या बोल दें वो तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, रशिया किस तरीके से रिएक्ट करता है, या यूएस प्रेसिडेंट क्या अनाउंस करते हैं विद रिगार्ड्स टू रशिया आने वाले लेटर दिस वीक, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन, एक स्केप्टिज्म तो बना हुआ रहेगा ही। ऐसे माहौल में दायरा आप क्या देख रहे हैं, प्राइसेस को लेकर राय क्या है? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब का जो ट्रम्पिज्म है वो चलता रहेगा, लेकिन तेल जब चीन ने पहले मना कर दिया कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, और अब भारत ने मना कर दिया, दो बड़े आयातक जो है रूस के तेल के, उन दोनों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है। तो अब वो ट्रम्पिज्म अपना वो करें, लेकिन उसका नतीजा कोई ज्यादा निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वाड का समिट है, बड़ा सम्मेलन है दिल्ली के अंदर, जिसमें ट्रंप साहब को भी आना है। क्योंकि ट्रंप में तो जो क्वाड है उसमें तो 4 ही देश सदस्य हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब देखना होगा क्या अगर वो आते हैं तो उससे पहले उनके क्या वक्तव्य आते हैं। क्या अभी तक उन्होंने भारत के बारे में तरह तरह की बातें करी कि भारतीय इकोनॉमी डेड है, अब क्या वो उसको रिपेयर करेंगे, क्या वो आउटरीच करेंगे, क्या वो कुछ गर्माहट दिखाएंगे भारत आने से पहले अगर आते हैं तो। अभी ये बहुत सारे प्रश्न है। तो मुझे लेकिन लगता है कि अब उनका जो ट्रंप साहब के वक्तव्य का असर तेल के बाजार में, उसमें थोड़ी नरमी आएगी, उनके वक्तव्य चलते रहेंगे, क्योंकि ना वो चाहते कि रूस का तेल जो बाजार से गायब हो जाए। अगर वो ऐसा होता है तो रूस का तेल बाजार से जो सप्लाई सिस्टम उससे गायब होता है, सबसे ज्यादा परेशानी खुद अमेरिका को होगी, क्योंकि तेल महंगा होगा
और तेल महंगा होगा तो जो अमेरिकी उपभोक्ता है उस पर क्या बीतेगी आप समझते हैं, और वो अमेरिका में महंगाई आएगी, वो एक अलग दूसरी उनके लिए चिंता का विषय हो जाएगा। ओके, चलिए शुक्रिया तनेजा जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। तो ये बात हुई